नमस्कार, आप देख रहे हैं परफेक्ट मिशन लाइव और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। ओटीटी प्लेटफॉर्म पर नाना पाटेकर ने दिया बड़ा बयान। फिल्म प्रहार से अपना सफर शुरू करने वाले बॉलीवुड के धमाकेदार एक्टर नाना पाटेकर इन दिनों वाराणसी में हैं। यहाँ वो गदर 2 फिल्म डायरेक्टर अनिल शर्मा की फिल्म जर्नी की शूटिंग वाराणसी के घाटों और अन्य लोकेशन पर कर रहे हैं। उन्होंने ओटीटी प्लेटफॉर्म और थिएटर को लेकर वाराणसी में बड़ा बयान दिया है। सिनेमा घरों की जगह घर बैठकर ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर फिल्में देखना पसंद कर रहे हैं। कोरोना काल के बाद थिएटर की तरफ लोगों का रुझान कम हुआ है, लेकिन अपने ज़माने के धमाकेदार हीरो और अपनी डायलॉग डिलीवरी के लिए जाने जाने वाली नाना पाटेकर इस बात को नहीं मानते। उन्होंने कहा कि यदि फिल्म की कहानी और फिल्म अच्छी होगी तो लोग खुद ब खुद थिएटर तक खींचे चले आएंगे। इसका हाल का उदाहरण गदर 2 है। अगर लोग थिएटर में सिनेमा देखना नहीं पसंद करते तो गदर 2 600 करोड़ से ज़्यादा का धंधा नहीं करती। देखें रिपोर्ट। और कुछ ये झुंझुना बनाने को गदर 2 अनिल शर्मा के पास, सनी देओल के पास से बजाने। जिस दिन फिल्म रिलीज़ हुई उस दिन भी मुझे ऐसा लग, जब एडवांस बुकिंग हुई तो बोले गदर का नाम है इसलिए एडवांस बुकिंग हो गई। जिस दिन फिल्म रिलीज़ हुई तो 100 में से 70 जर्नलिस्ट ऐसे थे, यूट्यूबर, और जिन्होंने माइनस होता गदर बोल को तो गदर एक प्रेम कथा लिखी है, बात चोरी। लेकिन होता क्या है, मेरा ऐसा मानना है, मेरा ऐसा सोचना है कि इन सब से कुछ नहीं होता। पब्लिक थिएटर में जाती है, वो उसको अच्छा लगता है, बस उसी से ही कुछ होता है। हम कितना भी लाइक डिसलाइक, कितना भी इस चीज़ में पैसे खर्च करते हैं व्यू खरीदने के लिए, इन्फ्लुएंसर्स को के द्वारा इन्फ्लुएंस होने के लिए, लोगों को इन्फ्लुएंस कराने, उससे कुछ नहीं होता। हर फिल्म का पोस्टर आप देखते हो आजकल, हर एक पे स्टार 4 स्टार 5 स्टार 6 स्टार लगे ही रहते। हर फिल्म पे फिल्म 1 घंटा नहीं चली है, फिल्म ने 10 लाख का बिजनेस किया, 50 लाख का बिजनेस किया है पहले दिन, लेकिन स्टार उस पर इतने लगे कि एक्टर के चेहरे से ज़्यादा स्टार उस पर दिख रहे हैं। उससे क्या होगा? पब्लिक को भी सब मालूम है, एवरीथिंग इज गॉड, उससे कुछ नहीं। क्या लगता है साउथ फिल्म इंडस्ट्री जो है कि भारत में लोकतंत्र हिंदुओं के कारण बचा हुआ है और हमने हिंदुओं से बहुत जावेद अख्तर साहब को पूछे ना, वो मुझे क्यों पूछ रहे हो? इसका जवाब मैं तो नहीं दूंगा, जावेद साहब देंगे ना। पिछले 9 सालों के दौरान हमने देखा कि बॉलीवुड में इस चीज को लेकर बहुत कंट्रोवर्सी हुई। मुझे कंट्रोवर्सी के बारे में पूछो ही मत। कंट्रोवर्सी के बारे में बोला ना, नो क्वेश्चन। मुझे जावेद साहब को क्या लगता है वो जावेद साहब बताएं। अच्छा, आपको क्या लगता है? मुझे कुछ नहीं लगता। उत्कर्ष जी, एक पिक्चर आपकी आई थी गदर से पहले, मैंने शॉर्ट वीडियो देखा था उसका, इसमें आप सनातन धर्म को रिप्रेजेंट करते हैं, स्कूल कॉलेज के स्टूडेंट रहते जो था, हाँ, हम भी 35-40 साल के थे तब। आज का बनारस बिल्कुल बदल गया, मतलब इतनी भीड़ है, मैं तो बौखला जाता हूँ, मेरे समझ में नहीं आता। क्या देखा आपने बनारस? हाँ, क्या घूमा? फिर मैंने गाड़ी में बैठ के जो अगल बगल में देखा उतना ही देखा, लेकिन उससे मैं यहाँ से वहाँ पहुँचते हुए, मतलब मुझे अगर मैं देखूँ तो 5 या 10 मिनट में पहुँचने की जो जगह है वहाँ 1 घंटा लग रहा है। ट्रैफिक की थोड़ी प्रॉब्लम है, मुझे होता है कि उसके लिए थोड़ा वो अनुशासन होना चाहिए। अगर वो नहीं होता है तो मुझे लगता है कि हमें भुगतना पड़ेगा। अब उस वक्त के रास्ते हैं, छोटे हैं, तो क्या करें। सर, बनारस का जो पर्व है वो पूरे देश में प्रसिद्ध है। काशी में देव दीपावली होने वाली है और उस समय भी आप होंगे, तो क्या देव दीपावली में दिए जलाएंगे काशी में? मैं अगर सच बोलूं तो थोड़ी कंट्रोवर्सी होगी, इसलिए मैं बोलता नहीं। लेकिन मैंने कहा ना कि मैं मंदिर वगैरह में बहुत कम जाता हूँ। मैं अगर भगवान के साथ बात करनी है तो मैं अपने जहाँ मैं हूँ हाथ जोड़ता हूँ तो भगवान से मेरी बात हो जाती है। और भगवान से मतलब किस लिए मुझे जाना है, जितना कुछ चाहिए उतना वो सब कुछ मिल गया है, दे दिया उसने। अब उसको परेशान करने की मेरी इच्छा नहीं है। एक बार जाएंगे जब ऊपर तो वो बात कर लेंगे हम। नाना, आपने भगवान का जिक्र किया, देश के साधु संत ये कह रहे हैं कि फिल्मों में सनातन धर्म का हमेशा अपमान होता रहा है। हाँ। ऐसे में वो गलत है, नहीं होना चाहिए। सभी धर्म का, किसी भी धर्म का अपमान नहीं होना, सभी धर्म का आपको ये करना पड़ेगा। बॉम्बे में प्रॉब्लम क्या हो गई कि यहाँ कहीं कुछ बॉम्बे फिल्म इंडस्ट्री में ऐसा कुछ हो गया कि कुछ लोगों को जहन में ऐसा था कि भाई हमें सिर्फ प्योर मल्टीप्लेक्स फिल्म्स बनानी है, ये करना है। हम भारत को भूल गए। साउथ ने अपनी ऑडियंस को पकड़ के रखा। धीरे धीरे यहाँ भी लोगों को समझ आ गया। अभी नाना पाटेकर साहब है, ये तो हर जगह
इतने बड़े स्टार हैं, इतने बड़े कलाकार हैं, ये भटिंडे में भी उतने हिट है कि टोरंटो में भी उतने हिट है, ये भीलवाड़ा में भी उतने हिट है कि अहमदनगर में भी उतने हिट है, ये अहमदाबाद में भी, क्योंकि इन्होंने जिस तरह का अभिनय किया वो अभिनय हर किसी को जोड़ा। तो आज के जितने भी कलाकार हैं, प्रॉब्लम ये है कि उस कलाकार को इस तरह का कार्य करना चाहिए कि छोटे शहर या जितने भी डायरेक्टर हैं वो पूरे भारत के लिए फिल्म बनानी चाहिए, छोटे शहर से बड़े शहर तक हर जगह। जिस दिन यहाँ का फिल्म मेकर सोच लेंगे हमें वो फिल्म बनानी है, उस दिन दुनिया बदलेगी। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो बेचारों ने पूरा भारत भ्रमण किया ही नहीं, देखा ही नहीं। देखा है तो या तो बांद्रा से वर्सोवा देखा या लंदन अमेरिका देखा। सो दिस इज द मेन प्रॉब्लम ऑफ सो कॉल्ड बॉलीवुड, जिसको हम बॉलीवुड कहते हैं, जो पुराने ज़माने की भारतीय हिंदी सिनेमा था। मुझे क्या लग रहा अभी गदर की बनारस की गलियाँ ही घूम रहा हूँ, घाटों पे ही दिन गुजार रहा हूँ थोड़ा बहुत। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, यहाँ पे बहुत डेवलपमेंट हो गया। जो पहले हमने जो सुना था जिस टाइप का बनारस है उससे तो बहुत ज़्यादा आधुनिक हो गया है। एंड आई फील यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स हैं जो मुझे देखने मिल रहे हैं। तो बस अभी एक्सप्लोर कर रहा हूँ। यहाँ का खाना मुझे बड़ा पसंद आया। एक दो कैरेक्टर कोई आपको मिले? अरे बहुत मिले हैं। कौन जैसे? अब यहाँ के जो गाइड हैं लोकल, सारनाथ चले जाइए या काशी चले जाइए, वहाँ पे एकदम बहुत ही इंटरेस्टिंग ऐसे गाइड आपको आई डोंट थिंक बॉम्बे में तो दिखते नहीं है, बट ऑल अक्रॉस इंडिया आपको ऐसे नहीं मिलेंगे। उनका जो लुक है, उनकी भाषा है, मुंह में पानी चलता है, जिस तरह से बोलते हैं ना, मतलब हमें लगता है कि हमारे जैसा बत्थड़ आदमी कोई दुनिया में है। सभी कुछ मालूम है तो इसको मालूम है। तो अगर आप हाँ भी बोलोगे, अगर आपकी नजर इधर से उधर भी हटी आपको रोकेगा नहीं। नहीं, आप मेरी बात सुनिए पहले, फिर आप सारनाथ का स्तूप देखेंगे। लेकिन वो भी एक परफॉर्मेंस है, कला है भाई। जिस तरह से आपको पकड़ के रखना, वो कन्विंस करना, और जैसे ऐसे बताते हैं कि जैसे अभी हटाया इन्होंने देखा हमने नहीं देखा। तो वो जो है तो उसको वो हमने वो पहले देव साहब की जो गाइड जो फिल्म थी आपने शायद देखी होगी, शायद नहीं देखी होगी। आप तो बच्चे हैं तो तुम शायद हम बच्चे थे उस वक्त। तो वो ये बहुत अहम बात है, उस तरह से पकड़ के रखना। फिल्मों का एक नरेशन है वो बदली हो गया। जैसे जनरेशन बदल गई वैसे वो नरेशन भी बदल गया। अब जिस तरह से हमको कहना पड़ता है, उस वक्त के गाने आज के गाने इसमें फ़र्क है। वो जो मेलोडी थी वो आज है नहीं, आज अलग तरीके का। अच्छे बुरे का मैं वो बात नहीं करूँगा, लेकिन वो बदल गया है, सब कुछ बदल गया है। और उसमें अब यहाँ 35 साल के बाद आने के बाद मुझे तो वो बनारस नज़र नहीं आ रहा। मैं जा रहा हूँ तो मतलब भीड़ इतनी बढ़ गई है। वो जो बनने के बाद जाते थे हम, आसानी से जाते थे। और ये था नहीं। अभी यहाँ से यहाँ इतना 4 किलोमीटर पहुँचना है तो उसको 1 घंटा लगता है। बड़ी चुनौती है। हाँ नहीं, बहुत हैं और काफी वो उसको पसंद भी किया है। पिक्चर का नाम मुझे याद नहीं है, शॉर्ट वीडियो में ही देखा था। 20-25 मिनट की वीडियो थी। क्या आपको लगता है उस तरह की फिल्में बननी चाहिए? क्योंकि बहुत पसंद की गई, बाद में उसको सोशल मीडिया पे बहुत लाइक्स आए, हालांकि पिक्चर हॉल में शायद उतने नहीं आए। जी, मैं बहुत फॉर्चुनेट हूँ कि जब गदर 2 का टूर कर रहे थे हम यहाँ पे, तो मैं खुद शॉक था कि जितना रिपोर्टर और पब्लिक बोल रही थी कि आप इसके जीनियस के डायलॉग सुनेगा, मुझे याद नहीं थे क्योंकि लॉकडाउन के पहले आई थी। बट मैं जेन्युइनली सरप्राइज था। और उसमें कोई ऐसी बात नहीं, फैक्ट बातें ही बोली हैं जो हमारे धर्म से या हमारे वेद विज्ञान में जो भी लिखा है वही बातें लिखी हैं जो हम कई बार इग्नोर कर देते हैं। और डेफिनेटली जो हमारी हिस्ट्री है, हमारे जितनी हिस्ट्री तो कोई और देश के पास है ही नहीं। बनारस वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिटी है, ओल्डेस्ट सिटी है। यहाँ पे भी इतनी नॉलेज होगी, वो बांटना चाहिए हमें। हमारा एज फिल्म मेकर, एज एक्टर, हमारा ये डेफिनेटली एक धर्म है कि हम जो भी हमारे देश का कल्चर है, इतिहास है, उसका प्रचार तो करें। हम नहीं करेंगे तो और कौन करेगा? क्या लगता है इस तरह के सब्जेक्ट पे और पिक्चर बननी चाहिए? अनिल जी आप भी हैं। हाँ, क्यों नहीं। इसमें इतिहास है आपके देश का, तो इसमें बिल्कुल बननी बताने चाहिए। में क्या बिकॉज हमारी संस्कृति जो इतनी प्राचीन है वो लोगों तक पहुंची हुई है, लेकिन और भी थोड़ा सा पहुंचनी चाहिए। आज भी बहुत सारी ऐसी लोग हैं, अच्छी बात है अगर पहुँचती है, क्या बताएं। और हम लोग, हमारा ख्याल है बातचीत काफ़ी हो रही है। सर, जो बनारस में शूटिंग हो रही है
उसको किस नज़रिए से यहाँ के जो आर्टिस्ट हैं, लोकल आर्टिस्ट, क्या उनको भी शामिल किया गया है? बिल्कुल, उनको अब उतने पता नहीं होता ना किस तरह के और कितनी ताकत है, तो लोकल आर्टिस्ट के बिना तो मैं अभी वो प्रकाश झा की शूटिंग कर रहा था प्रयागराज में, तो जो लोकल आर्टिस्ट है तो मुझसे कितने बेहतर थे वो। अब हालांकि उनकी ज़ुबान है हिंदी, मेरी ज़ुबान है नहीं, तो वो जिस तरह से भाई तना पाठव रे जरा बाहर, आप बाहर जाइए, उनको बोलिए प्लीज़। नहीं उनको जो बोल रहे हैं उनको बात मत करिए, 2 मिनट शांत हो जाइए। प्लीज़ आपके साथी बोर्ड बनाने की जरूरत आप पर है? नहीं वो मुझे मालूम नहीं है, ये हर एक की अपनी खुद की जिम्मेदारी है उसका जतन करना। मुझे लगता है कि मेरी जिम्मेदारी बनती है, अगर मैं हिंदू हूँ तो मुसलमान या क्रिश्चियन या दलित, वो सभी धर्मों का, सभी का जैन है, वो इज़्ज़त मुझे करनी चाहिए। लेकिन हाल के सालों में ये संख्या बहुत बड़ी है फिल्मों में खासतौर से, और बड़े हाल के सालों में इस तरह की जो कंट्रोवर्शियल फिल्में हैं उनकी संख्या बड़ी है। कंट्रोवर्शियल है तो आप देखिए मत। अच्छा नाना, आखिरी सवाल है, शिवाजी बागले दोबारा पर्दे पे कभी आएंगे? हाँ मालूम नहीं यार, कोई अगर करना चाहेगा, लेकिन शिवाजी बागले उस ज़माने का था, वो जवान था, अब शिवाजी बागले पुराना हो गया तो मालूम नहीं किस तरह से, अगर वो फिजिकल ये करना है, एक्शन करनी है, तो वैसे तो कर पाऊंगा, इसके बाद दिखाते हैं हम। चल जी, काशी जो गलियों में आपने घुमा, आपने बताया क्या खास रहा आपका एक्सपीरियंस काशी को लेकर? जी काशी का एक्सपीरियंस मैं एक शब्द में तो बयान नहीं कर सकता। काशी बहुत ही यहाँ लैंड होते ही इनफैक्ट एक बहुत स्पिरिचुअल फीलिंग सी महसूस होती है, बहुत पॉजिटिव वाइब्रेशन है इस जगह का, एंड वो एक्सपीरियंस किया जा सकता है। काशी के बारे में बोला नहीं, यहाँ आके एक्सपीरियंस करना पड़ेगा। जो कुछ आपने सुना था या कहानियों में पढ़ा होगा, तो कुछ ऐसा देखने को मिला आपको? जी, जिस तरीके से जो गंगा घाट है, और हम अभी 80 घाट पे शूटिंग कर रहे थे, तो एक बहुत प्राउड भी फील होता है, क्योंकि हमारा इतना पुराना, इतनी पुरानी हिस्ट्री, इतना पुराना धर्म है, और हम जब गंगा नदी को इतनी साफ़ सुथरी हो गई है, मैं तो कहूँगा सबसे पहला कॉम्प्लीमेंट तो ये देना चाहूँगा, और उसको देख के बहुत गर्व महसूस होता है ऐसा भारतीय कि हम इसकी रक्षा कर रहे हैं, और जेन्युइनली उसमें कुछ शक्ति महसूस होती है। अच्छा, नाना पाटेकर जी बताए कि अनिल शर्मा जी इतना व्यस्त रखते हैं उनको जी, खाना पीना नहीं खा पाते हैं ज़्यादातर बनारस की चीज़ों को, तो बनारस की ऐसी क्या चीज़ें आपको खाया कि वो आपको लुभा रही है? मुझे टमाटर की चाट यहाँ पे बहुत पसंद आई, बहुत यूनिक थी। उसके अलावा यहाँ की कचौड़ी सब्जियाँ तो है, यूपी में आप आइए तो कहीं पे भी कचौड़ी सब्जी तो आप छोड़ नहीं सकते। और उसके अलावा बनारसी पान जो था, पहली बार मैंने लाइफ में खाया, एंड इट वाज सो टेस्टी कि मुझे उससे अवे रहना पड़ रहा है, ज़्यादा ना कंज्यूम कर लूँ। कचौड़ी जलेबी का स्वाद आपने? हाँ जी, कचौड़ी जलेबी कैसे मिस कर सकते हैं, जब आप उत्तर प्रदेश आते हैं, कचौड़ी जलेबी कैसे मिस कर सकते हैं। आपने जीनियस मूवी की थी जिसमें कि धार्मिक और एक्शन दोनों मूवी थी जी, उसके बाद आपने गदर 2 की जिसमें पारिवारिक और एक्शन रही जी, तो जो अभी मूवी कर रहे हैं तो उसमें कुछ एक्शन देखने को मिल सकता है दर्शकों को? वो तो पिक्चर जब देखेंगे तब पता लगेगा, बट जब उसके ट्रेलर और बाकी सब चीज़ें आएंगी, बट मैं बस ये कहूँगा कि इस पिक्चर में इमोशन बहुत है, बहुत लाफ्टर है, और आंसू भी उतने ही हैं। तो आपको क्या पसंद आता है, पारिवारिक, धार्मिक या एक्शन मूवी? मुझे अच्छी कहानियाँ पसंद आती हैं, वो मैटर नहीं करता जॉनर क्या है। अब तक आप शूटिंग किए बनारस में, क्या क्या चीज़ देखने को मिली, क्या खास लगा? जैसे मैंने बताया, यहाँ का खान पान मुझे बहुत अच्छा लगा, यहाँ का जिस तरीके से जो हेरिटेज है वो मेंटेन रखा हुआ है, वो मुझे बहुत बढ़िया लगा, और जो यहाँ के लोग हैं वो बड़े रंगीन और बड़े इंटरेस्टिंग लगे। काशी जैसे लोग कहीं आपको और कहीं मिला? आपने कई जगह शूटिंग की होगी, विदेश में भी की होगी? जी, उत्तर प्रदेश में बहुत शूटिंग की है मैंने, जीनियस में भी की थी, गदर में भी, लखनऊ में शूटिंग की, एंड यहाँ पे मथुरा में जीनियस में की थी, एंड यहाँ पे अभी शूटिंग कर रहे हैं बनारस में। तो यहाँ की बात कुछ अलग है, मतलब एक डिफरेंट आपको डेफिनेटली फील होता है। लखनऊ से भी अलग है, मथुरा से तो बहुत अलग है, एंड जैसे ये हमारे राइटर हैं सुनील सरवैया जी, तो इन्होंने तो ये बहुत रूटेड पर्सन है, तो इन्होंने बड़ा अच्छा जिस तरीके से कहानी में लिखा है कैरेक्टर वगैरह, बड़ा यहाँ का ही फील होता है। जी, नाना पाटेकर साहब की बात कर रहे हैं, शर्मा की बात कर रहे हैं आप, बनारस की बात कर रहे हैं आप, तो गदर का जब मौका आएगा गदर की बात करें। हालांकि मैं उत्कर्ष को जानता नहीं था, और
इन्होंने कहा कि उनके कुछ गाने थे, दो तीन गाने थे, देखने हैं। तो मैंने कहा बाप है तो वो बेटे को तो प्रमोट तो करेगा ही। तो मैंने कहा देखने हैं तो चलो, अभी हम फिल्म कर रहे हैं तो जबरदस्ती गाने भी देख लो। जिस वक्त गाने देख लिए हमने, मैं सच कहता हूँ, मैंने कहा ये बच्चा जो है, मुझे किसी की मतलब तारीफ करना मुझे अच्छा नहीं लगता, मैं मजबूरन कर रहा हूँ ये इतना बेहतरीन काम किया। आपने शायद देखी होगी गदर 2। मुझे इतना काम अच्छा लगा, इसमें भी उस बच्ची ने भी, अब क्या है वो अमीषा और सनी के पीछे वो बुनियादी थी कि उन्होंने गदर 1 की थी, उनके चेहरे जानते थे, वो कैरेक्टर मालूम था। ये तो बिल्कुल नया कैरेक्टर था, उसमें उनके सामने खड़ा रह के मतलब इतना तुल्य बल कहते हैं हम दोनों, इतने ऐसे कमाल का मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मैंने सिर्फ गाने देख के मैंने कहा यार, हमारे दूसरे दोस्त हैं, प्रोड्यूसर है, डायरेक्टर है, मैंने नाम नहीं बताते, हमने कहा साइन कर लो नहीं तो हाथ नहीं लगेगा। तो मुझे ऐसा लगता है सिर्फ एक है ज़मीन पे रहे, उड़े ना, नहीं तो वो उसमें वो बाद में ज़मीन पे आने को टाइम नहीं लगा। लेकिन आज तो मुझे ऐसा लगता है आप कुछ सर, यहाँ आप तो सही चला लेकिन बगल वाले पर भरोसा नहीं। आपको लगता है कि यहाँ पे ट्रैफिक पे काम होना चाहिए? ट्रैफिक तो होना चाहिए, मतलब देखो भाई, तुम्हारे एक गलती से किसी की ज़िंदगी दांव पे लगती है, तो आपको वो ट्रैफिक जिस तरह का, हमको बम्बई की आदत है, तो बम्बई में वो उस तरह का, अगर तुम्हारा डिसिप्लिन है नहीं तो वो आपको। अच्छा नाना साहब, अच्छा उत्कर्ष में जो फिल्म सिटी बन रही है उससे नवोदित कलाकारों को कितना प्लेटफॉर्म मिलेगा? मुझे कुछ मालूम नहीं। उत्कर्ष जी, मैं इंडस्ट्री का इंसान हूँ। नहीं, इससे क्या नवोदित कलाकारों को प्लेटफॉर्म मिलेगा? मैं इंडस्ट्री का इंसान हूँ। राजू यार, बात हो रही है। इंडस्ट्री में हम यहाँ आते हैं, काम करते हैं और हम चले जाते हैं गाँव में हमारे। मैं इंडस्ट्री में ना तो किसी फंक्शन में जाता हूँ, ज़्यादा तो पूना में रहते हैं अपने खेतों में। तो हमको मालूम नहीं। अभी हमारा धान कभी उसको पानी दिया कि नहीं, ये पहला हमारा शाम को, आज 4 दिन हो गए पानी पिलाया कि नहीं, आ गए वो चावल पकड़ने लगा, तो वही हमारी बातें होती रहती है। नहीं, किसानी की बात कर रहे हैं, लेकिन पराली जलाने के मुद्दे पे कुछ बोलेंगे? उस पर बोलेंगे? कौन से? पराली जलाने को लेकर पोल्यूशन जो बढ़ रहा है पूरे देश में, किसानों का ये सवाल बड़ा गंभीर बना हुआ है कि आखिर इसका निष्कर्ष कैसे निकलेगा? नहीं, हर साल का ये मतलब वो हमको ही निकालना पड़ेगा, वो कोई गवर्नमेंट को करना चाहिए, वो ज़बरदस्ती नहीं होगा। हमें एहसास होना चाहिए, ये ऐसा ऐसे इस तरह से होना चाहिए। अगर हम वो नहीं मानेंगे तो एक दिन हमको वो भुगतना पड़ेगा। तो है क्या इसका सोल्यूशन हो सकता है? मैं कैसे बताऊँ यार, इतने बड़े बड़े ज्ञानी पड़े हैं, मुझे कौन सा है? मैं बिल्कुल अनाड़ी हूँ। आप अपने खेत में क्या करते हैं? पराली जब जलाने की या काटते हैं तो कैसे क्या अपने धान काटते हैं, उसमें पराली का निस्तारण आप कैसे करते हैं? इनका पूछने का था। पराली मैनेजमेंट आप कैसे करते हैं? पराली मतलब जो धान का जो बचा हुआ जो घास। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए परफेक्ट मिशन लाइव के साथ।